ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी मतलब जिसके बॉडी में पैथोजन घुसेगा, ठीक है, टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या? पैथोजन जो डिजीज कॉज करता है, कॉन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी कौन करेगा? इम्यून सिस्टम करेगा, ठीक है, क्लियर बात? अच्छा, अब क्या है, इम्यूनिटी दो तरीके का होगा, एक होता है इननेट इम्यूनिटी, मतलब जो बाय बर्थ आता है, जो बाय बर्थ आएगा, और जो एक्वायर्ड मतलब जो हम लोग हमारे जिंदगी में अलग अलग वायरस से इन्फेक्टेड होते होते, ठीक है, या फिर वैक्सीन लेते रहते, क्या करेंगे, जो लोग एक्वायर्ड करेंगे हमारे बॉडी में, एक्वायर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर है बात? तो देख क्या है इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी मतलब नॉन स्पेसिफिक और प्रेजेंट बाय बर्थ। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? पहले से ही क्या है हमारे बॉडी के अंदर रेडी है, मतलब जब एक बच्चे का जन्म हुआ तब से उसके बॉडी में क्या रहेगा? ये वाला इम्यूनिटी रहेगा, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? बाय बर्थ, ओके। और नॉन स्पेसिफिक मतलब समझ में आएगा धीरे-धीरे। Innate immunity is non-specific type of defense. It provides 4 types of barrier to foreign agent entering the body. तो क्या होगा? इम्यूनिटी में हम लोग क्या देखेंगे? इम्यूनिटी को स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? सोच की क्या है, हम लोग क्या किए? पोलियो का वैक्सीनेशन लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा? पोलियो वायरस को मारेगा, समझ में आ रहा है बात? या फिर सोच कि हमारे मतलब हम लोग डेंगू से अफेक्टेड हुए, तो हमारे बॉडी धीरे धीरे समझ में आएगा, अच्छा डेंगू वायरस को ऐसे मारा जाता है, तो वो क्या होगा? डेंगू वायरस को इसी तरीके से क्या करेगा? डेंगू वायरस को मारेगा, तो वो स्पेसिफिक हुआ, समझ में आ रहा है बात? टाइफाइड हुआ तो टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को मारेगा, तो स्पेसिफिक हुआ। लेकिन इननेट बाय बर्थ तो उसको पता नहीं है कि कौन सा डिजीज को होने वाला है, तो ये ओवरऑल है, ये क्या है? ओवरऑल है, ये किसी का स्पेसिफिक कोई भी एंटीजन को नहीं मारेगा, ये बेसिकली मतलब कोई पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए, सबको मारने के लिए रेडी है, बॉडी को प्रोटेक्शन देगा बेसिकली ये वाला इम्यूनिटी, समझ में आ रहा है बात? तो इननेट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बैरियर टाइप। बैरियर मतलब क्या करेगा? रोकेगा, बाहर का पैथोजन को बॉडी के अंदर घुसने से रोकेगा, है ना? तो बैरियर में क्या है? फिजिकल बैरियर। एक बात बोल, फिजिकल बैरियर मतलब क्या? हमारे बॉडी में कौन सा बैरियर है? जो फिजिकल बैरियर, स्किन, एक बच्चे का स्किन क्या करेगा? उसका मतलब बाहर का जो पैथोजन है, पैथोजन डस्ट कोई भी जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको बॉडी के अंदर मतलब घुसने से रोकेगा, है ना? तो स्किन क्या है? स्किन का बाहर का लेयर का नाम क्या है? स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्किन का जो हमारा जो एपिथेलियम है, उसके आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला? स्ट्रैटम कॉर्नियम। वो क्या करेगा? इज द मेन बैरियर, ओके, समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन और प्रोटीन लाइन एंड द रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। अब एक बात है, पूरे बॉडी में हमारा क्या है? स्किन है, पूरे बॉडी में क्या है? स्किन है, लेकिन देख 3 ऐसे जगह है जहां पे स्किन का बैरियर नहीं है, मतलब मुंह पे, ठीक है, मुंह पे, एनस पे, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, और क्या है? और कहां पे? नाक में, ठीक है। तो हमारा देख जो हमारा तीनों सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओपनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग मुंह और एनस, ठीक है, और हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब डाइजेस्टिव का मतलब एनस के बाद बोला जा रहा है, ठीक है, और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट क्या करेगा? यूरोजेनिटल ट्रैक्ट मतलब सोच कि पेनिस और मतलब वल्वा, वजाइना जो ओपनिंग है, वो क्या करेगा? उससे माइक्रोब घुस सकता है ना, या फिर फीमेल में मतलब वजाइना अलग होगा, यूरिन का ट्रैक्ट अलग होगा, उससे माइक्रोब घुस सकता है, तो वहां पे तो स्किन नहीं है, वहां से माइक्रोब घुसेगा तो क्या होगा? तो वहां पे क्या था? म्यूकस का लाइनिंग रहता है। तो हर एक जगह में, मुंह में सलाइवा है, ठीक है, एनस में म्यूकस मिलेगा, नाक में भी म्यूकस मिलेगा, है ना? तो वहां पे क्या रहेगा? जो जेनिटल पार्ट है वहां पे म्यूकस मिलेगा, तो म्यूकस का लाइनिंग रहता है, वो म्यूकस क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन देता है। क्लियर हुआ है बात? अच्छा, तो अब क्या है? नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब हम लोग पहले फिजिकल मतलब क्या? जो चीज को हम लोग देख पाएंगे, स्किन देख पा रहे, म्यूकस देख पा रहे, ये देख पा रहे, मतलब फिजियोलॉजी मतलब क्या? जो हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अंदर का जो रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या देखेंगे? केमिकल कंडीशन, या केमिकल रिएक्शन देखेंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कुछ केमिकल कंडीशंस रहता है जो हमारे बॉडी में माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोब्स का ग्रोथ को क्या करता है? रोक देता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। तो क्या कहता है? प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। एग्जांपल, स्टोमक में एसिड रहेगा, एक बच्चा जब पैदा हो उसको उसके बॉडी में स्टोमक है ऑलरेडी,
उसमें एसिड रहेगा, कौन सा एसिड, HCl रहेगा। वो क्या करेगा, अगर वो खाने से अगर उसके बॉडी में माइक्रोब्स वगैरह घुस जाए उसको मार देगा, वैसे इनको मार देगा। तो क्या स्टोमक के अंदर जो HCl एसिड मतलब HCl जो है। नेक्स्ट है सलाइवा इन द माउथ। देखना क्या होता है, बच्चा जहां से भी मिलेगा वो मुंह में डाल देगा, लेकिन उसका उतना दिक्कत नहीं होता है। क्यों दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उसके माउथ में बहुत सारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सलाइवा के अंदर क्या रहता है, लाइसोजाइम रहेगा। ठीक है, जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया का सेल वॉल को तोड़ देगा। समझ में आ रहा है बात। तो सलाइवा क्या कर रहा है, ये भी पैथोजन को मारने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है टीयर्स फ्रॉम आईज। टीयर्स में भी क्या रहता है, लाइसोजाइम रहता है। ये भी क्या करता है, लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल, इससे वाला सेल वॉल बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकन से। ठीक है, क्या है, ऑयल फ्रॉम सीबासियस ग्लैंड। क्या है, ऑयल फ्रॉम सीबासियस ग्लैंड। यहाँ पे जो ग्लैंड रहता है, ऑयली ग्लैंड रहता है, उस सीबासियस ग्लैंड से क्या होगा, जो ऑयल निकलेगा वो भी क्या करेगा, डस्ट को पैथोजन को ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा। सेरुमेन, ईयर वैक्स, ये भी क्या करता है, ये भी डस्ट को पैथोजन को ट्रैप करता है। ठीक है, डस्ट और पैथोजन दोनों को। और क्या रहेगा, स्वेट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड, ये भी क्या करेगा, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देगा। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम लोग क्या देखे, HCl स्टोमक का। ठीक है, और क्या है, हमारा जो ग्लैंड है, जैसे कौन सा ग्लैंड, जैसे सोच की जो टीयर ग्लैंड से जो आंसू निकलेगा उसमें लाइसोजाइम है, सलाइवा में भी लाइसोजाइम है। ठीक है, सलाइवा क्या करता है, वो भी बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोकता है, माइक्रोब का ग्रोथ को रोकता है। और क्या रहेगा, और हमारा जो स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलेगा। ठीक है, सेरुमेन ग्लैंड जो बॉडी के अंदर जो ऑयल ग्लैंड है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सीबासियस ग्लैंड। बॉडी का जो ऑयल ग्लैंड है उसको बोलते हैं सीबासियस ग्लैंड। वहां से जो चीज निकलेगा, जो सीबम निकलेगा वो भी रोकेगा। ठीक है, कान में जो सेरुमेन है, जो सेरुमेन निकलता है, ठीक है, सेरुमेनस ग्लैंड से, वो भी क्या करेगा, वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। समझ में आया बात। नेक्स्ट, ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखेंगे सेलुलर बैरियर। सेलुलर मतलब जब कोई सेल आके पैथोजन को मारता है, जो क्या बोलेंगे, सेलुलर बैरियर। तो क्या है, सर्टेन ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब क्या, WBC, RBC, एरिथ्रोसाइट, WBC, ल्यूकोसाइट, और हमारा प्लेटलेट को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट, है ना। तो क्या रहेगा, सर्टेन ल्यूकोसाइट मतलब WBC एंड टिश्यू सेल्स, टिश्यू का कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय करेगा माइक्रोब्स बाय फैगोसाइटोसिस। हम लोग पढ़े हैं कि ऐसे WBC का शेप क्या होता है, एनिमल शेप का होता है ना। तो क्या करेगा, अगर सोच कि यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स आ गया, यहाँ पे अगर कुछ माइक्रोब्स आ गया, इसको क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ये अपना मतलब स्यूडोपोडिया से ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपना सेल मेम्ब्रेन को ऐसे फैलाएगा। ऐसे फैलाते फैलाते क्या करेगा, धीरे धीरे इसको अपना अंदर डाल देगा। ठीक है, जब पूरा पैथोजन को अपने अंदर हजम कर लिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली तो एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर बड़ा पार्टिकल रहेगा तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, और छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेगा तो क्या बोलेंगे, कीटोसाइटोसिस। ठीक है, ईटिंग ऑफ वाटर एंड ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। तो सर्टेन ल्यूकोसाइट एंड टिश्यू सेल दैट डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स बाय फैगोसाइटोसिस। एग्जांपल में क्या आएगा, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट किसको बोलेंगे, जो हमारा न्यूट्रोफिल है, उस न्यूट्रोफिल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर क्या रहेगा, ऐसे बहुत सारा न्यूक्लियस का लोब रहेगा। तो देख के क्या लगता है कि बहुत सारा न्यूक्लियस से बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलेंगे। किसको बोलेंगे, न्यूट्रोफिल को बोलेंगे। ये क्या करेगा, जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर घुसेगा उसको मार देगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट, मोनोसाइट। और क्या ये सब अलग अलग टाइप का WBC है। ठीक है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफाज इन टिश्यू। मैंने बोला था ना कि टिश्यू का कुछ सेल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टिश्यू सेल क्या कर रहा है, टिश्यू सेल भी पैथोजन को मारने के लिए हेल्प कर रहा है। तो कौन सा सेल, मैक्रोफाज इन टिश्यू, वो क्या करेगा, फैगोसाइटोस करेगा। फैगोसाइटोस मतलब समझ में आया। तो सोच कि ये अगर मेरा माइक्रोब रहेगा उसको ऐसे करके पूरा हजम कर लेगा बॉडी के अंदर। ओके, तो फैगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। तो क्या करेगा, मैक्रोफाज क्या करेगा, पूरा जो माइक्रोब्स है उसको सेल के अंदर ला लेगा और क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल किलर सेल, इनके सेल्स। ये एक टाइप का लिम्फोसाइट्स है, हम लोग देखेंगे बाद में। तो ये क्या है, ये नेचुरल किलर सेल्स क्या है, एक लिम्फोसाइट्स है जो क्या करेगा, हमारे बॉडी के अगर पैथोजन घुसा उसको मार देगा। तो क्या क्या पढ़े हम लोग सेलुलर बैरियर में, बार बार बोल रहे हैं। सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स पढ़े। ल्यूकोसाइट्स कौन सा ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को क्या बोलते हैं, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। मतलब ये ल्यूकोसाइट मतलब WBC। न्यूट्रोफिल एक ऐसा न्यूक्लियोसाइड है जिसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस देखा जाता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ओके, मोनोसाइट्स और तरह का WBC। मैक्रोफाज एक टिश्यू में रहता है, ये क्या करता है, फैगोसाइटोस बनता है। और क्या रहेगा, नेचुरल किलर सेल। ये चार तरह का सेल रहेगा। क्लियर है बात। अच्छा, नेक्स्ट
साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर एक मजेदार चीज है। ये साइटोकाइन बैरियर क्या है? बेसिकली एक दोस्ती का निशानी है। देख ऐसा दोस्त तुम लोग का है या नहीं बोलना। क्या होता है कि सोच हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल ऐसे बाजू में रहता है, ठीक है, बहुत सारा सेल ऐसे बाजू में रह रहा है, ठीक है। अब सोच यहाँ पे बिट्टू है, यहाँ पे प्रियंका है, यहाँ पे असीम है, यहाँ पे दर्शिता है, यहाँ पे काशिफ है, ठीक है, ऐसे रहेगा, यहाँ पे काची है, सब रहेगा, ठीक है। अब सोच कि बाहर से क्या आया, बाहर से कोई भी पैथोजन आया, वायरस आया पकड़ ले। अब वायरस आके बिट्टू को क्या किया, वायरस आके क्या किया, बिट्टू को अफेक्ट किया, ठीक है, बिट्टू को अफेक्ट किया। अब बिट्टू को लगेगा कि भाई मैं तो मर रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं बचूंगा, लेकिन वो क्या करेगा, जब ये वायरस आके जब बिट्टू को अफेक्ट करेगा तो बिट्टू को लगेगा कि भाई मैं तो मर रहा हूं, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपना बॉडी से क्या रिलीज करेगा, इंटरफेरॉन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन से वो क्या करेगा, बाकी अपना दोस्तों को बोलेगा कि भाई वायरस आ चुका है, तुम लोग अपना बॉडी में एंटीवायरल प्रोटीन बना लो, ठीक है। तो क्या करेगा, बाकी सारा सेल जब एंटीवायरल प्रोटीन बना लेगा तो ये जो वायरस था, ये वायरस बाकी सारा सेल को नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो एक तो घट जाएगा, हाँ एक तो घट जाएगा, एक घटेगा तो क्या होगा, वो तो घटा, लेकिन अपना कुर्बानी से बाकी लोगों को जिंदा कर गया। कि प्रोटीन सीक्रेटेड बाय इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोटेक्ट नेबरिंग नॉट इन्फेक्टेड सेल्स, एग्जांपल इंटरफेरॉन। क्या करेगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो क्या होगा, सेल ए मतलब यहां पकड़ ले बिट्टू, सीक्रेट्स द इंटरफेरॉन्स व्हिच कॉज नेबरिंग सेल जैसे बाकी लोग टू प्रोड्यूस एंटीवायरल प्रोटीन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। क्लियर हुआ बात? एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या है कि जिंदगी में जब भी अलग अलग वायरस प्रोटीन जब जिंदगी में जब अलग अलग पैथोजन से हम लोग अफेक्टेड हुए, उससे लड़ने के दौरान हमारे बॉडी में जो भी इम्यूनिटी आया उसको लोग एक्वायर किया, या फिर वैक्सीनेशन लेने से। वैक्सीनेशन में लोग देखेंगे क्या होता है, जो वायरस है, ठीक है, उसका जो मतलब मरा हुआ वायरस या फिर नॉन एक्टिव वायरस को बॉडी में डाला जाता है, तो उससे लड़ते लड़ते हमारे बॉडी में जो भी इम्यूनिटी बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। ओके, तो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक। समझ में आ रहा है? मेरे बॉडी में सोच कि मलेरिया का पैथोजन आया तो मेरे बॉडी में डेंगू का इम्यूनिटी तो नहीं बनेगा ना, तो जो पैथोजन आएगा उसका इम्यूनिटी बनेगा। एंड इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरा जिंदगी भर ये हमारे बॉडी में क्या होता है, एक्वायर्ड होता है। ओके, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉन वर्टिब्रेट्स में ये वाला इम्यूनिटी नहीं रहता है। ओके, अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा इसका? पहला बात है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक मैंने जो बोला, मलेरिया का माइक्रोब आएगा तो वो मलेरिया का माइक्रोस्कोपी मारेगा, उसका ही मतलब पैथोजन को मारेगा। डाइवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि मतलब जितना ज्यादा अलग अलग टाइप का स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया पकड़ ले, माइक्रोब्स पकड़ ले, फंगी पकड़ ले, हेलमिंथ पकड़ ले, ठीक है, या फिर प्रोटोजोआ पकड़ ले, जितना अलग अलग पैथोजन आएगा हमारे बॉडी में अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग इम्यूनिटी बनता जाएगा। दैट इज डाइवर्सिटी है इसका। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। साइटोकाइन बैरियर का एक दिक्कत था, ये आप लोग मतलब देखना, कोरोना के टाइम में बहुत सारा लोग ऐसे मर रहा था, ठीक है, मतलब सोच कि कोरोना हुआ लेकिन उसका बॉडी का जो ऑर्गन डैमेज होकर मर गया। ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली हम एक चीज होता है साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग। साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग क्या है, ये बेसिकली सोच कि मेरे बॉडी में कोरोना अफेक्ट किया मेरे बॉडी में, ठीक है, अब मेरा इम्यून सिस्टम कोरोना को मारेगा, मारने के लिए लड़ाई कर रहा है, अब वो बौखला जाता है, लड़ाई करते करते क्या करेगा, वो मेरे बॉडी का सेल को डैमेज करने लगेगा, ठीक है, उसको कौन अपना है कौन पढ़ाया समझने है, सबको मारने लगेगा। तो डैमेज करते करते क्या करता है, मेरा ऑर्गन को डैमेज कर देता है। इसको साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। इससे बहुत लोग मरता है, कोरोना के टाइम में इससे बहुत लोग मरा था,
ठीक है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, उसको पता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक है, तो ये क्या करेगा, ये डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा कि कौन मेरा अपना है कौन पराया है। नेक्स्ट मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सोच कि मेरे बॉडी में कोई भी पैथोजन आके अटैक किया, ठीक है, सोच मेरे बॉडी में एक वायरस आके अटैक किया, ठीक है, तो मेरा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है सबसे पहले क्या होगा, वो सबसे पहले उससे लड़ेगा, सबसे पहले वो उससे लड़ेगा, ठीक है। सोच कि कोई बात ना, सोच कि बिट्टू पैथोजन है, ठीक है, वो आके मुझसे लड़ाई करता है, सबसे पहले क्या करेगा, मेरा बॉडी पहले देखेगा कि उसको घूसा मारा, वो नहीं मरा, ठीक है, उसके बाद लात मारा तो नहीं मरा, फिर दिया कि उसमें से चिमटी काट दिया तो मर गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो समझ में आएगा, तो क्या होगा, मेरे बॉडी समझ जाएगा कि अच्छा जब ये वाला पैथोजन आएगा तो उसको चिमटी काटने से मर जाता है ना, तो वो क्या करेगा, वो अपना मेमोरी को तो स्टोर करके रख देगा। अब क्या होगा, अब घूसा मारा, लात मारा, इसको एक एक प्रोसेस करने में टाइम लगेगा ना, दूसरा बार जब बिट्टू आएगा ना तो चिमटे काटते काटते मार देगा उसको पूरा, ठीक है, तो यही बात है, ये मेमोरी वाला बात, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे बॉडी में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स हो रहा है, वो क्या करेगा, इसको कौन कर रहा है बॉडी के अंदर, किसके मदद से कर रहा है, ये हमारे बॉडी में मौजूद दो तरीके का सेल से होता है, एक है बी सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, और दूसरा है टी सेल, इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ब्लड में रहेगा ये दोनों सेल, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दो तरीके का इम्यूनिटी पढ़ेंगे, किसका पार्ट है इम्यूनिटी, हमारा एक्वायर्ड का पार्ट है। एक को हम लोग बोलेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी, दूसरे को बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या सीएमआई, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। कल हम लोग देख रहे थे कि ह्यूमर का मतलब क्या होता है, वो वाला ह्यूमर नहीं कि तेरा ह्यूमर अच्छा है, ये वाला ह्यूमर नहीं, ह्यूमर का मतलब क्या होता है, लिक्विड, बॉडी के अंदर लिक्विड है, हमारे बॉडी में मेन लिक्विड क्या है, ब्लड, ठीक है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी किससे होता है, बी सेल से होता है, बी लिम्फोसाइट सेल से होता है। क्या होता है, बी सेल प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड, ठीक है, टू फाइट पैथोजन। बी सेल तो क्या करेगा, बी सेल क्या करेगा, बी सेल को अगर हम लोग एक आर्मी माने, एक हीरो माने, तो उसका जो मतलब आर्म होगा, उसका जो मतलब वो जो बंदूक है, उस बंदूक का नाम क्या है, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या है, एक प्रोटीन है, और भी डिटेल में बोलूं तो ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या करेगा, ब्लड में जाके दुश्मनों को मार देगा, इसीलिए ब्लड सेल का नाम है ह्यूमन, ह्यूमन मतलब लिक्विड। क्लियर है बात? अच्छा, बी सेल डिफरेंशिएट, अच्छा बी सेल दो तरीके का होगा, एक होगा प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या है, वो एकदम मतलब वो आएगा मारेगा, ठीक है, एनएसजी होता है ना हमारा आर्मी का एनएसजी, उसका काम है कि मारना है तो डायरेक्ट आके। तो बी सेल का जो प्लाज्मा सेल है, तो बी सेल दो तरीके का होगा, एक है प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, और दूसरा होता है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल, प्लाज्मा सेल क्या करेगा, जब भी पैथोजन आएगा क्या करेगा, उसको मार देगा, डायरेक्ट मुंह में खत्म कर देगा। लेकिन मेमोरी सेल क्या करेगा, उस पैथोजन का, वो गुंडा को मतलब उस गुंडा का जो वीक पॉइंट है, कैसे मारने से वो सबसे जल्दी मरा था, उसको याद रखेगा। अब बार बार क्या एनएसजी आएगा मारने के लिए टेररिस्ट को, दूसरा बार आएगा बोलेगा ये टेररिस्ट आएगा, दूसरे ऐसे मारता था मर जाता है, ठीक है, उसको मेमोरी में उसको स्टोर करके रखेगा। समझ में आ रहा है बात? तो प्लाज्मा सेल का काम है उसी वक्त मारना, और वो क्या करेगा, और उसका जिस तरीके से पैथोजन को मारने से, उस स्पेसिफिक पैथोजन को मारने से वो सबसे जल्दी मरा है, उसको मेमोरी में स्टोर कर रखेगा, कौन, मेमोरी सेल। समझ में आया बात? अच्छा, ठीक है, तो ये मेमोरी सेल क्या होता है, ये लास्ट फॉर इयर्स। प्लाज्मा सेल कुछ दिन के लिए बनता है, 4-5 दिन के लिए बनता है, ठीक है, जब तक वो हमारे बॉडी में प्लाज्मा सेल मार के खत्म कर देगा, लेकिन मेमोरी सेल इयर्स तक रहता है, ठीक है, कैसे उसको मारा गया था, ठीक है, नेक्स्ट पर आएगा तो जल्दी मार के भगा देगा। ओके, नेक्स्ट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल से जो इम्यूनिटी हो रहा है, ठीक है, ये कौन सा सेल से हो रहा है, टी सेल से हो रहा है। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन से किससे था, बी सेल से था। तो टी सेल दे सेल डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी, तो टी सेल एंटीबॉडी नहीं बनाता है, वो तो बी सेल का काम है, ठीक है, बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। क्या मैंने बोला, समझ में आ रहा है? टी सेल खुद एंटीबॉडी नहीं बनाता है, एंटीबॉडी बनाने का काम किसका है, बी सेल का है, लेकिन टी सेल हेल्प करेगा बी सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा टी सेल क्या करता है, ग्राफ्ट क्रिएशन करता है। ग्राफ्ट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, सोच कि मेरा किडनी खराब हो गया है, ठीक है, अब क्या है, कासिम मुझे बोला कि वो मुझे किडनी देगा, ठीक है, लेकिन जब उसका किडनी अगर मेरे बॉडी में आया, ठीक है, तो अच्छा मिलेगा। अच्छा अब देखिए, देख उसका किडनी जब मेरा बॉडी में आया,
तो क्या होगा, तो मेरा बॉडी बोलेगा कि ये दुश्मन है मेरा, ये मेरे लिए फॉरेन पार्टिकल है, इसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये रिजेक्शन ग्राफ्ट जो वो मुझे किडनी दिया उसको बोले ग्राफ्ट, और उसको रिजेक्शन करने को बोला था ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये कौन करता है, हमारा टी सेल करता है। समझ में आया बात? एक ही मेरे को ऐड कर लेना है। अच्छा ये लास्ट वाला पॉइंट है, बात ना आएगी। देख टी सेल हम लोग देखेंगे, टी सेल बेसिकली 4 तरीके का होता है, 4 तरीके का होता है। सबसे पहला है टी किलर सेल। टी किलर सेल, किलर वही बात है, पैथोजन आएगा एकदम डायरेक्ट मार के एकदम छेद कर देगा, ठीक है, खत्म कर देगा। टी किलर सेल इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल, सेल जिसके अंदर टॉक्सिक है मार देगा उसको, साइटोटॉक्सिक सेल। साइटो फॉर सेल, टॉक्सिक फॉर जहर। ओके, नेक्स्ट है टी हेल्पर सेल। नेक्स्ट क्या देखेंगे, टी हेल्पर सेल। ये हेल्प करता है किसको, टी के सेल को भी हेल्प करेगा, और किसको हेल्प करेगा, बी सेल ब्लड में जो था, ठीक है, जो एंटीबॉडी बना रहा था उसको भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है टी सप्रेशर सेल। नेक्स्ट क्या देखेंगे, टी सप्रेशर सेल। ये क्या करता है, ये जो टॉक्सिन आया है बॉडी में, जो एंटीबॉडी आया, जो पैथोजन आया है, उसको सप्रेस कर देगा। ज्यादा बात मत कर, सप्रेस कर, चुप रहे, ऐसे बात कर देगा, ठीक है, सप्रेस कर देगा। उसके बाद है, हाँ ये बात है, चाय वाला को देख लिया। अच्छा, और दूसरा क्या होता है, टी मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्या करेगा, वही बात है, कैसे मारा गया था उसको मेमोरी में स्टोर करके, ठीक है। अरे बात ना क्लियर है। तो हम लोग क्या देखे, हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है 2 तरीके का होता है। एक ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब ह्यूमरल में क्या होता है, जो हमारा इस ह्यूमरल में हम लोग क्या देखेंगे, देख 2 तरीके, हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है 2 तरीके का होगा, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ह्यूमरल मतलब क्या होता है, जो बी सेल है वो क्या करेगा, जब भी कोई गुंडा आएगा, जब भी कोई पैथोजन आएगा, तो क्या करेगा, उसको मारने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके कहां पे छोड़ देगा, ब्लड में छोड़ देगा, और लड़ाई कहां पे होगा, ब्लड में होगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो क्या होगा, बी सेल क्या करता है, जब भी पैथोजन आया तो वो एंटीबॉडी, जो कि एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, उसको बोल उसको मारने के लिए क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो अपना एंटीबॉडी को ब्लड में छोड़ देगा, ब्लड में लड़ाई होगा, तो इसलिए ब्लड से उसका नाम आया है क्या, ह्यूमरल, ठीक है। और क्या है, ये 2 तरीके का होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। एक होता है प्लाज्मा सेल, जो उसी वक्त मार देगा किसको, पैथोजन को, और दूसरा मेमोरी सेल, जिसको याद रहेगा कैसे इसको मारा गया था, ठीक है। और हमारा हमारा जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसको और भी बोलता है टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या कहता है, टी सेल से होता है। 4 तरह का टी सेल है, एक टी किलर सेल, जो जब भी पैथोजन आएगा उसी वक्त उसको खत्म कर देगा, ठीक है। दूसरा होता है टी हेल्पर सेल, जो टी किलर सेल को भी हेल्प करता है और बी सेल को भी हेल्प करता है, मतलब एंटीबॉडी बनाने के लिए। नेक्स्ट है टी सप्रेशर सेल, जो क्या करेगा, एंटीबॉडी को, सॉरी, जो पैथोजन को सप्रेस कर देगा। और लास्ट में क्या है, लास्ट में हम लोग है मेमोरी सेल, जो याद रखेगा कैसे उसको मारा गया था। ओके, हम लोग क्या देखेंगे कि एंटीबॉडी क्या है, एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। बहुत अच्छे समझना, क्वेश्चन आएगा यहां से, ग्लाइकोप्रोटीन है। अब हम लोगों को क्या पता है कि प्रोटीन किससे बनता है, एमाइनो एसिड का चेन से बनता है, ठीक है। क्लास 11 में जब बायोमोलिक्यूल्स देखे थे तो देखे थे एक प्रोटीन का चेन में सोचिए ऐसे बहुत सारा एमाइनो एसिड जुड़ के क्या हो रहा है, क्या बना रहा है, हमारा एक प्रोटीन का चेन बना रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है। तो एमाइनो एसिड का मतलब होता है, एमाइनो एसिड मतलब एक एमाइनो एसिड का एक एंड में रहता है एमाइनो ग्रुप, एमाइनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप, और दूसरा एंड में रहता है कौन सा ग्रुप, बस दूसरे एंड में रहता है एसिड ग्रुप, मतलब COOH ग्रुप ग्रुप, ठीक है। और ये दोनों क्या करेगा, बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बना के क्या करता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। लेकिन एकदम आखिरी वाला जो दोनों एंड का जो एमाइनो एसिड है, ठीक है, दोनों एंड का एमाइनो एसिड में एक एंड ऐसा रहेगा जहां पे NH2 ग्रुप खाली बैठा रहेगा, नल्ला बैठा रहेगा, किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लायक नहीं होगा वो, ठीक है। और दूसरा एंड में क्या रहेगा, COOH ग्रुप नल्ला बैठा रहेगा, वो खाली बैठा रहेगा, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है बात, हाँ। बाकी बीच में बाकी ये सब एमाइनो क्या किया, वो एक सोचिए ये एमाइनो क्या करेगा, अपना COOH देगा, और ये क्या करेगा, अपना NH2 देगा, बॉन्ड बनाएगा दोनों। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों सिंगल है,
ये क्या है, इसका इस तरफ बॉन्ड बनने के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप खाली बैठा रहेगा, यहाँ पे COOH ग्रुप खाली बैठा रहेगा। तो इस एंड को क्या बोलते हैं, N टर्मिनल, इस एंड को क्या बोलते हैं, C टर्मिनल। तो एक अमीनो एसिड का चेन में दोनों टर्मिनल रहता है N और C, समझ में आया बात। तो ये जो चेन है, ये जो चेन है, ये चेन में क्या रहता है, देख जो चेन में यहाँ पे क्या है, N टर्मिनल होगा ये, और ये क्या है, C टर्मिनल। ओके, ये यहाँ पे भी ये क्या है, N टर्मिनल C टर्मिनल, इसका भी ये N टर्मिनल C टर्मिनल, N टर्मिनल C टर्मिनल। बोल समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ये जो दोनों चेन है, ये दोनों चेन क्या है, हेवी चेन है, लंबा चेन है। ये दोनों चेन कैसा है, हेवी चेन है, ठीक है। और दोनों चेन क्या है, लाइट चेन है, लाइट चेन है। तो ये लाइट चेन है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं H2L2, बोल पाएंगे क्या, ऐसे ऊपर वाला लाइट नीचे वाला हेवी चीज से ये जो बड़ा बड़ा चेन है, ये क्या है, हेवी चेन है, और ये छोटे छोटे लाइट चेन है। तो इसको हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर में हम लोग बोल पाएंगे H2L2, बोल पाएंगे। हेवी चेन में अच्छा ये क्या है, अमीनो एसिड का चेन है, अमीनो एसिड चेन है। तो यहाँ पे क्या है, जो हेवी चेन है, कितना एसिड रहता है इसके अंदर, 450 अमीनो एसिड रहता है लगभग। लाइट चेन में कितना रहेगा, 220 अमीनो एसिड से ये चेन बनाएगा। समझ में आया बात, यहाँ तक डाउट है। अब देख, ये जो मेरा जो चेन है, बहुत अच्छे समझना मेरा बात, ये चेन का, ये जो दोनों चेन है ना, जुड़ा हुआ है ना अपने आप एक दूसरे के साथ, जुड़ा हुआ है, तो स्ट्रक्चर बना है एक तो, कैसे जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा इसके साथ, कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनेगा मतलब कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। एंटीबॉडी का जो दोनों चेन है, वो एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड से जुड़ता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ता है। कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड है यहाँ पे देख, डाइसल्फाइड मतलब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, दोनों सल्फर बॉन्ड बना है। कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड है, 16 वो डाइसल्फाइड एसिड बॉन्ड है। ओके, समझ में आया बात। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर में देख, दो अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। एक है ये वाला पार्ट, एक है ये वाला पार्ट, ऊपर का थोड़ा सा पार्ट, और एक है ये बाकी वाला पार्ट, ठीक है, एक है बाकी वाला पार्ट, ठीक है। अब याद रखना, ये जो नीचे वाला पार्ट है, मेरा बात समझ ठीक से, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट हर एक एंटीबॉडी के लिए कांस्टेंट है। मतलब ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है, ये हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन आए, ठीक है, कोई भी पैथोजन आए, उसको मारने के लिए जो भी एंटीबॉडी बनेगा, हर एक पैथोजन के लिए ये पार्ट कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये अलग अलग एंटीबॉडी के, सॉरी, अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग होगा। इसका मतलब पहले क्या बोलेंगे, तो ये वाला जो कांस्टेंट पार्ट है, ये हर एक एंटीजन के लिए, वो कोई पैथोजन हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, प्रोटोजोआ हो, उसके लिए सेम रहेगा। लेकिन ये जो ऊपर का पार्ट है, ये अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल पार्ट बोलेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग कांस्टेंट पार्ट बोलते हैं। इसको और एक चीज बोलते हैं, ये नीचे वाला पार्ट को ना क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। इसको इसमें बोलते हैं हम लोग FC, क्रिस्टल पार्ट, ठीक है। और इसको ऊपर वाला पार्ट हम लोग बोलते हैं FAB, मतलब क्या है, एंटीजन बाइंडिंग पार्ट। यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन बाइंड होगा, तभी तो अलग अलग एंटीजन अलग अलग है। मेरा सब बात समझ में आया तुम लोगों को, पक्का। तो नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पार्ट या फिर क्रिस्टलाइज पार्ट, क्योंकि क्रिस्टलाइज किया जाएगा। और ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, एंटीजन बाइंडिंग पार्ट। क्लियर है बात मेरा। अब एक बात है, जो अभी बोलेंगे ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही यहां से। देख, ये सोच की एंटीबॉडी किसको मारेगा, एंटीजन को मारेगा। एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीजन को मारेगा। कौन सा पार्ट से मारेगा, वेरिएबल पार्ट से मारेगा, वेरिएबल पार्ट से मारेगा। अब एक बात है, सोच कि ये एक एंटीजन है, ठीक है, ये एक एंटीजन है, ठीक है। ये यहां पे क्या किया, ये एंटीजन क्या किया,
एंटीबॉडी का इस वाला पार्ट में खुद एंटीबॉडी जब ये एंटीजन को मारेगा तो क्या करेगा, ये वाला पार्ट से मार रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है बात? तो जब नहीं समझ आएगा तो बोलना, जब ये वाला एंटीजन के साथ जब एंटीबॉडी में लड़ाई होगा तो क्या करेगा, एंटीबॉडी अपना ये वाला पार्ट से एंटीजन को मारेगा, मारेगा। हाँ, तो एंटीबॉडी का जो पार्ट, एंटीबॉडी का जो पार्ट एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है, एंटीजन को मारने के लिए यूज होता है, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे पैराटोम। क्या बोलेंगे? पैराटोम। और एंटीजन का जो पार्ट, एंटीजन का जो पार्ट एंटीबॉडी के अंदर घुस रहा है मारपीट के टाइम में, उसको बोलेंगे एपिटोम। क्या बोलेंगे? एपिटोम। क्लियर है बात? समझ में आया बात? तो क्लियर है? सोच कि ये चाकू से मुझे मारा जा रहा है, तो ये चाकू का पार्ट को हम लोग बोलेंगे, हम ये चाकू का जो पार्ट है वो हो पैराटोम, और मेरा जिस जगह में मारा जाएगा उसको बोलेंगे एपिटोम। ठीक है? कैसे याद रखेंगे? बार बार बोल रहे हैं, ये कंफ्यूज मत करना। एंटीबॉडी का पार्ट होता है पैराटोम। एंटीबॉडी, बॉडी मतलब बॉडी में पैर रहता है, तो एंटीबॉडी का पार्ट है पैराटोम। ओके? एंटीबॉडी पैराटोम। और एंटीजन याद रखना, बायो में जो चीज ऊपर रहता है उसको क्या एपी बोलते हैं। एंटीजन कहां पे था? ऊपर में था, तो एंटीजन का पार्ट क्या हुआ? हमारा एपिटोम हुआ। याद रहेगा बात? क्लियर है? तो अच्छा, तो अगर बोलेगा, अच्छा अगर बोलेगा कि एक जो हमारा H2L2 चेन है एंटीबॉडी का, इसमें कितना पैराटॉप है? 2 पैराटॉप है। तो इसमें कितना पैराटॉप है? 2 पैराटॉप। एपिटॉप क्यों बोलेंगे हम? गजब बात है, वो मेरा पार्ट है, दोनों बॉडी को, तो एंटीजन का पार्ट है। एपिटॉप एंटीजन का पार्ट होता है, पैराटॉप एंटीबॉडी का पार्ट। क्लियर है? अब हम लोग क्या देखेंगे? अब देख क्या होगा, हमारा जो ये जो कांस्टेंट पार्ट है, क्रिस्टलाइज्ड पार्ट है, इसके ऊपर बेस करके हम लोग क्या करेंगे, एंटीबॉडी का अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप का एंटीबॉडी पढ़ेंगे। ठीक है? एंटीबॉडी 5 तरीके का होता है। कितना तरीके का? 5 तरीके का। क्या? एक है इसको IgG होगा, IgG, ठीक है, IgA, IgM, IgE, और क्या है? IgD। ये अलग अलग एंटीबॉडी है, ये 5 है। हर एक एंटीबॉडी के बारे में हमें थोड़ा बार देख लेना है क्या क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है? IgG याद रखना, हमारे बॉडी में मिलता हुआ सबसे ज्यादा, ठीक है, क्या रहेगा? मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी। ये मोनोमर है। मोनोमर मतलब वो जो एक ही स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, ऐसा एक ही स्ट्रक्चर, ये मोनोमर। ओके, तो इसका मतलब कितना पैराटॉप रहेगा मोनोमर में? 2 पैराटॉप रहेगा। ठीक है? जब एक बच्चा अपना माँ का पेट में रहता है, बेसिकली माँ का यूट्रस में रहता है, तो दोनों के बीच में बैरियर कौन डालता है? बच्चे का खून और माँ का खून मिक्स नहीं होता है, बैरियर कौन डालता है? प्लासेंटा। ठीक है? IgG एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। मेरा बात समझ में आया? IgG क्या करेगा? प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। ओके, क्लियर है बात? और क्या होगा? तो इसका मतलब IgG क्या होता है? माँ के बॉडी में जब बच्चा रहता है, उसके माँ के बॉडी से बच्चे की बॉडी में आता है IgG। ठीक है? IgG हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स से कनेक्टेड होता है। ये अभी नहीं पढ़ा है तुम लोगों को, पढ़ाएंगे बाद में। IgG क्या है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स से कनेक्ट हुआ है। ठीक है? ये टाइपिंग मिस्टेक है। IgA क्या है? सेकेंड मोस्ट एबंडेंट है। IgG कितना था? हमारे बॉडी में जितना भी एंटीबॉडी था 75% उसमें क्या था? IgG था। लेकिन IgA लगभग 15 से 20% है IgA एंटीबॉडी। याद रहेगा? तो सेकेंड मोस्ट क्या है? IgA है। ये क्या होता है? सिक्रेटरी एंटीबॉडी। ये क्या करता है? ये अपने बॉडी से सिक्रीशन करता है एंटीबॉडी। ठीक है? तो क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी एंटीबॉडी बोलेंगे। ये डाइमर होता है। डाइमर मतलब क्या है? देख ऐसे, ये हमारा हेवी चेन, ठीक है, ऐसे ये दोनों हेवी चेन लाइट चेन, और इसके बीच में एक प्रोटीन रहता है, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं जे प्रोटीन। ठीक है? इसके बीच में ये जे प्रोटीन रहता है, जे प्रोटीन।
ठीक है, तो दोनों एंटीबॉडी क्या होता है, डाइमर मतलब दो ठो एंटीबॉडी जुड़ा हुआ है किसके साथ, जे प्रोटीन के साथ, जे प्रोटीन के थ्रू, तो इसको डाइमर बोलते हैं। तो ये वाला जो IgA एंटीबॉडी रहेगा इसका कितना पैराटॉप रहेगा, 4 रहेगा, 1 2 3 4। क्लियर है बात। नेक्स्ट, फाउंड इन कोलोस्ट्रम। तो बच्चा होने के बाद जो पहला जो मिल्क मम्मी के बॉडी से प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इस कोलोस्ट्रम के अंदर कौन सा एंटीबॉडी रहता है, IgA रहता है। क्लियर है, ये IgA पहला बार मतलब बच्चा मम्मी पहले तो प्लासेंटा के थ्रू मिला था IgG, तो क्या ये हम लोग देखेंगे कि IgG क्या होता है, प्लासेंटा के थ्रू जब बच्चा मम्मी के यूट्रस में था उस टाइम में प्लासेंटा के थ्रू कॉरस्पॉन्ड कर रहा है IgG, मां के पेट से आ रहा है। और पहला जो मिल्क है कोलोस्ट्रम से क्या आ रहा है, IgA आ रहा है। ठीक है, याद कैसे याद रखेंगे, IgG मम्मी से बच्चे में आता है, कैसे आता है, माँ जी ऐसे बात बोलते हैं हम लोग, माँ जी। ठीक है, तो जीजी याद रखना। और IgA जिंदगी, हमारा A क्या है, फर्स्ट लेटर है अल्फाबेट्स का, फर्स्ट अल्फाबेट से A, तो जिंदगी शुरू के में जिंदगी का शुरुआत जो हो रहा है वो A से हो रहा है, IgA से हो रहा है, इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद अच्छा IgA ना बच्चा जब पॉटी करेगा या हम लोग पॉटी में रहता है IgA, उसको बोलते हैं कॉप्रो एंटीबॉडी। ठीक है, IgA, ठीक है, तो कॉप्रो, पॉटी का बायोलॉजी में कॉप्रो। ठीक है, तो जो लोग पॉटी खाता है अपना, जैसे हमारा रैबिट, ठीक है, वो क्या है, अरे देखो नहीं बोलेगा, क्या है उसको बोले अपना। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, उसका हम लोग क्या कॉप्रोफिलस बोले, कॉप्रोफैगी बोले। अच्छा, IgM क्या है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। ठीक है, इसका क्यों है, क्योंकि ये पेंटामर है। पेंटामर मतलब ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके 5 गो रहेगा, ऐसे 5 गो रहेगा, इतना नहीं पड़ेगा, 5 गो रहेगा। तो ठीक है, पेंटामर है, 5 तो एंटीबॉडी रहेगा, इसके भी बीच में क्या रहेगा, जे प्रोटीन रहेगा। कौन सा प्रोटीन, जे प्रोटीन। तो 5 गो मतलब मोनोमर है, इसको क्या होता है, पेंटामर बोलते हैं। तो अगर ऐसे करके रहेगा, एक ऐसे अगर रहेगा, इसके बीच में क्या, इसके बीच में क्या था, जे प्रोटीन था, तो कितना पैराटॉप हुआ, 5 × 10। ओके, तो IgM में क्या रहेगा, IgM के अंदर कितना पैराटॉप रहता है, 10 पैराटॉप रहता है, 10 पैराटॉप रहता है। कितना एंटीबॉडी, 5 तो मोनोमर है एंटीबॉडी, इसको पेंटामर बोलते हैं, इसमें तो लार्जेस्ट है, IgM क्या है, लार्जेस्ट है। ओके, अच्छा IgM क्या करता है, प्राइमरी रिस्पांस के साथ एसोसिएट होता है, ये बात देखेंगे बराबर बोलो, प्राइमरी रिस्पांस। ठीक है, IgE आता, ई या तो ना एलर्जी, हमारे बॉडी में जो एलर्जी होता है उस एलर्जी के लिए कौन सा एंटीबॉडी जिम्मेदार है, IgE। ओके, नेक्स्ट क्या है, IgD, ये क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड मोनोमर है। सिर्फ ये याद रखना, ये क्या होता है, इसके ये ऐसा मतलब एंटीबॉडी के बाद मेम्ब्रेन रहता है IgD के अंदर। ठीक है, ये भी मोनोमर है, 2 पैराटॉप रहता है। ठीक है, याद रहेगा मेरे बात। तो क्या है, तो IgG कैसा ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा क्रॉस करेगा। ठीक है, मोनोमर होता है, 2 पैराटॉप रहता है, और क्या होता है उसमें, क्या होता है, सबसे ज्यादा मिलने वाला एंटीबॉडी है, 75%। उसके बाद क्या है, IgA मतलब कोलोस्ट्रम में फर्स्ट जो मिल्क है उसमें क्या होता है, IgA रहता है। ठीक है, IgA क्या होता है, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, IgA क्या होता है, IgA क्या देखेंगे, IgA हम लोग डाइमर देखेंगे IgA। ठीक है, IgA क्या डाइमर है, मतलब इसमें 4 पैराटॉप है, ये सिक्रेटरी एंटीबॉडी सिक्रेशन करता है, मिल्क में है ना। और क्या है, और क्या कॉप्रो में, बॉडी में रहता है, तो क्या होता है, कॉप्रो एंटीबॉडी बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद देखिए IgM क्या है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, 5 ठो मोनोमर से, एंटीबॉडी का मोनोमर से मतलब इसको पेंटामर बोलते हैं, 10 ठो पैराटॉप रहता है IgM। ठीक है, और क्या रहेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे IgE जो एलर्जी के साथ रिलेटेड है। हमारे बॉडी जब एलर्जी होता है तो ये वाला एंटीबॉडी एक्टिवेट होता है, IgE किसके साथ एसोसिएटेड है, एलर्जी के साथ। ठीक है, और लास्ट में क्या देखेंगे हम लोग, इसका IgE का IgA मोनोमर है, 2 पैराटॉप। और क्या है, उसके बाद हम लोग IgD देखेंगे। IgD क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी। ओके, क्लियर है बात। एंटीजन और एंटीबॉडी का जो लड़ाई होता है ये अलग अलग स्टाइल में होता है, अलग अलग स्टाइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मतलब क्या करेगा, बोलेगा पहले एक एक करके सारा एंटीजन यहाँ पे आओ, यहाँ पे जमा हो, एक बार में सबको मारेंगे। ओके, ठीक है।
क्लियर है बात? तो एंटीजन को पहले एक एक करके एक जगह में जमा किया, उसके बाद उसको मारा, दैट इज एग्लूटिनेशन। ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन में क्या किया जाएगा? बोलेगा एंटीजन को लाएगा, बोलेगा इसको पहले हम लोग कवर करेंगे, टैग करेंगे कि अच्छा इसको मारना है, उसको पहले इसको कवरिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको मारेंगे। ये क्या हुआ? ऑप्सोनाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होगा? जो टॉक्सिन है उसको खत्म कर देंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और लास्ट है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस मतलब क्या होता है? यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से एक क्या होता है? एक प्रोटीन बनता है, ठीक है, MAC बोलते हैं इसको, ठीक है, तो वो वाला प्रोटीन से इसको मारा जाता है। समझ में आया बात? नेक्स्ट क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। बहुत इजी बात है, समझ ले। सेकेंडरी को क्या बोलते हैं? एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी क्या है? एनामनेस्टिक होता है। क्या है बेसिकली? क्या है? बहुत इजी बात है, सोच बात सुबह से यही पढ़ाते आ रहे हैं। क्या है? एक बच्चा, ठीक है, जो उस बच्चे के बॉडी के अंदर पहला बार कोई ना कोई एंटीजन आया है, कोई ना कोई पैथोजन आया है, तो बच्चे का बॉडी उस पैथोजन से क्या करेगा? लड़ेगा। अब लड़ने के लिए क्या करेगा? अलग अलग नुस्खा अपनाएगा कि इसको ऐसे मारो, उससे मारो, ऐसे मारो। वही बात है जो मैंने बोला, जो एंटीजन है उसको, ठीक है, वो लाफा से मारा, लात से मारा, घुसा से मारा, लगेगा चिमटी काटने से मर गया। तो अल्टीमेटली तो क्या होगा? प्राइमरी मतलब जब पहले बार एंटीजन बॉडी में आ रहा है, उसको मारने के लिए हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें टाइम लगेगा कि कैसे मरेगा वो। हाँ, छुरी से मरा, ठीक है, घुसा से मरा, देखिए गोली से मर गया। सेकेंडरी मतलब क्या? सोच कि 10 साल बाद उस बच्चे के बॉडी में अगर वही बार एंटीजन आएगा तो बोलेगा कि ये चिमटी काटने से मर गया, तो 5 चिमटी काट उसको, गोली से मर गया, धड़ 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 गोली करो, तो ये पूरा फोर्स से एकदम जोरदार से मार देगा इसको, बहुत फास्ट मारेगा, लेकिन पूरा फोर्स से मारेगा, ग्रेवियसली मारेगा उसको, ठीक है। तो ये क्या है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। यही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में अगर दोनों का फर्क करेंगे तो क्या होता है? प्राइमरी में क्या होता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम अटैक ऑफ एन एंटीजन, पहला बार जब अटैक होगा तब ये होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स। सब्सिक्वेंट जब बार-बार अटैक होगा या फिर सेकंड अटैक ऑफ द सेम पैथोजन और एंटीजन के टाइम में क्या होगा? हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा। इंटेंसिटी, अब समझ में नहीं आ रहा ना कैसे मारा है उसको, उसका इंटेंसिटी लो होगा, दूसरा मारेगा तो पता है कि इसको वीक पॉइंट क्या है, तो धड़ धड़ मारेंगे, ठीक है, हाई इंटेंसिफाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड क्या होता है? तो टाइम लेगा, ठीक है, क्या होगा? तो टाइम लेगा मारने के लिए, और यहाँ पे और टेक शॉर्टर टाइम, धड़ धड़ मारेगा। प्राइमरी एंटीबॉडी से कौन सा, सॉरी, प्राइमरी इम्यूनिटी से कौन सा एंटीबॉडी जुड़ा हुआ है? IgM, और सेकेंडरी से क्या जुड़ा हुआ है? IgG। महात्मा गांधी याद रखना, ठीक है। क्यों मतलब वो जुड़ा हुआ है, उसका काम है उसको प्राइमरी एंटीबॉडी को मारना, ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है बात? तो महात्मा गांधी याद रखना, प्राइमरी पहले आ रहा है, एम, प्राइमरी से कौन सा एंटीबॉडी जुड़ा हुआ है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से IgM, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स से कौन सा जुड़ा हुआ रहता है? IgG, ओके, महात्मा गांधी, ओके। नेक्स्ट कैसा होगा? तो अगर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स अगर ऐसा हुआ, सेकेंडरी ऐसा हो जाएगा, धड़ मार देगा उसको, क्लियर है बात? सेकेंडरी को क्या बोलेंगे? एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, ओके।